जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ फसलें खराब होती हुई इन बारिश की वजह से नजर आ रही है। अप्रैल और मई की बारिश की वजह से सब्जी और धान की फसलों पर बेहद बुरा असर पड़ा है। भाजपा ने कहा कि आपदाग्रस्त किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अलावा अभनपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों से फसल खराब होने की खबरें आ रही हैं। वजह है अप्रैल और मई के महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि। अब किसानों को समझ ये नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब तक इन्हें मुआवजा देने को लेकर भी कोई बड़ी ऐलान नहीं की गई है। अब इस मामले में बीजेपी ने कहा है कि प्रदेश के आपदाग्रस्त किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस सिर्फ किसानों की चिंता के नाम पर सियासी दिखावा करती है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के निजदा गांव के रहने वाले किसान ज्यादातर सब्जी और धान की खेती करते हैं और कई किलो टमाटर की फसल यहां पर बारिश की वजह से खराब हो गई। और ये तो केवल एक किसान की बात है। इसी प्रकार के मामले जहां जहां पर बारिश हुई है, सब्जी और धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 12,489 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहां पर छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। युवाओं के हित में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जल्द ही शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति होगी। चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं को नौकरियों के पक्ष में फैसला किया है। स्कूल विभाग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इसके लिए बात करें तो प्रदेश में 12,489 पदों में 6,285 सहायक शिक्षक के जबकि 5,772 शिक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती होगी। 432 व्याख्याताओं के पद पर भी भर्ती होने वाली है। छत्तीसगढ़ के युवा जो लंबे समय से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया 6 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा ली जाएगी और आगे की संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर दरिमा एयरपोर्ट से, जहां पर फ्लाइट की ट्रायल लैंडिंग जो है यहां पर हो चुकी है। कैप्टन ने कहा कि काफ़ी खूबसूरत रनवे है। कितना किराया होगा इसकी जानकारी हालांकि अभी डिकोड नहीं करी गई है। सरगुजा जिले के मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा में 4 मई गुरुवार को दोपहर फ्लाइट की लैंडिंग टेस्टिंग हुई। इसी के साथ ही दिन का इतिहास पन्नों में दर्ज हो गया। रायपुर से पहुंची फ्लाइट ने दोपहर तकरीबन 3:15 बजे दरिमा एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग की। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी मौजूद रहे। फ्लाइट की लैंडिंग से मंत्रियों सहित वहां मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों व आम जनता के चेहरे यहां पर खिल उठे। लोगों को उम्मीद जग गई है कि अब वे भी अंबिकापुर से देश के अन्य जगहों के लिए फ्लाइट की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। और अब एक बुरी खबर, जहां पर 5 चिता पर कुल 11 शवों को जलाया गया। ये पूरा गांव रो गया। ऐसे में भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों के परिवार से 10 सदस्य छीन लिए गए और ड्राइवर की भी जान नहीं बचाई जा सकी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में हुए बीते दिन भीषण सड़क हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। हादसे में 15 लोगों के परिवार में से 10 लोगों को छीन लिया। इनके अलावा बोलेरो ड्राइवर की भी मौत हो गई। बीते दिन सभी 11 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। सड़क हादसे में मारे गए सभी लोग धमतरी जिले के सोराम गांव के रहने वाले थे। इस समय यहां पूरा गांव मौजूद था और किसी के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। इसके अलावा परिवार में बचे एक बेटे, राहुल साहब की पत्नी, दोनों बच्चे, माता पिता, चाची, चचेरी, भाई बहन और बड़े भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया। बालोद जिले में सभी शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद दोपहर 1 बजे उन्हें गृह ग्राम धमतरी के सोराम लाया गया। दरअसल ये खबर है 15 लोगों के परिवार में से अब सिर्फ 5 सदस्य के बचने की। दरअसल ये जो पूरी खबर है वो यहाँ पर आ रही है बालोद जिले से, जहां पर गांव वालों की आंखें नम होती नजर आई। बालोद जिले में बुधवार रात को भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। सभी शादी समारोह में बोलेरो से जा रहे थे और रास्ते में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके चलते मौके पर ही सभी की मौत हो गई। एक घायल 1.5 साल की बच्ची ने रायपुर जाते वक्त दम तोड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में वन विद्वान बने 35,000 से ज्यादा स्कूली छात्र नेचर वॉलेंटियर फोर्स जंगलों में रखवाली करने के लिए तैनात किए गए हैं। दरअसल अब छत्तीसगढ़ के जंगलों की रखवाली 35,000 स्कूली विद्यार्थी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वन विभाग ने वन विद्वान जागृति कार्यक्रम चलाया है। इनमें विद्यार्थियों को वन विद्वान के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये जंगलों को आग की लपटों से बचाने में कारगर होंगे। आग लगते ही स्वयं जुटेंगे और वन अमला को भी इसकी सूचना देंगे। इसी तरह हाथी मानव द्वंद्व को कम कराने, ग्रामीण
जंगलों को पौधारोपण के प्रति प्रेरित करने, जैव विविधताओं को सहेजने आदि के लिए दूसरों को जागरूक करेंगे। इन्हें नेचर वॉलंटियर फोर्स के नाम से जाना गया है और कुछ विद्यार्थियों ने गर्मी की छुट्टियों में ये काम करना शुरू कर दिया है। जंगल से लगे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को इनसे जोड़ा जा रहा है। रोजगार दफ्तर में किए गए हंगामे के विरुद्ध अब बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं पर एफआईआर रिकॉर्ड हुई है। बड़े नेताओं को छोड़कर के जिलाध्यक्ष समेत पर कुल 40 पर केसेस दर्ज हुए हैं। कहा माथा देख करके टीका लगा रही है पुलिस। दरअसल बिलासपुर में रोजगार दफ्तर का घेराव करके हंगामा मचाने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष समेत कुल 40 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दफ्तर में घुस गए और अफसरों को गाली देने लगे। इस दौरान पुलिस ने रोकने पर वर्दी फाड़ भी दी, जिसके बाद से जिला रोजगार अधिकारी ने मामले पर शिकायत दर्ज करा दी है। भाजपा नेताओं ने पुलिस पर चेहरा और माथा देखकर टीका लगाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक एक तरफ कांग्रेसी समर्थक शहर में खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दूसरी तरफ युवाओं के हित में प्रदर्शन करने पर टारगेट बनाकर कार्यवाही की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी अमरचंद पहाड़े पिता ने अपनी शिकायत बताया कि बीते 2 मई को वे ऑफिस के स्टाफ के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान शाम तकरीबन 4 बजे भाजपा के निखिल केसरवानी समेत जो भी यहां पर कार्यकर्ता थे, उपकार चंद्राकर, संस्कार सोनी समेत विभिन्न 30 से 40 भाजपा कार्यकर्ता अनाधिकृत रूप से रोजगार ऑफिस में घुस गए। ये बातें कही। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। सरकारी नौकरी के एग्जाम की फ्री में कोचिंग देने के लिए राजीव युवा उत्थान परियोजना परीक्षा 14 मई को आयोजित होने वाली है। पास करने वालों को स्कॉलरशिप के साथ गाइडेंस का मौका मिलने वाला है। प्रदेश के ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी की परीक्षा करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। राजीव युवा उत्थान योजना के तहत परीक्षा 14 मई को होने वाली है। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा होगी और ऐसे में इसके लिए सड्डू स्थित शासकीय प्रयास बालक आवासीय विद्यालय को एग्जाम सेंटर बनाया गया है। इस परीक्षा में भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी से जुड़े सवालों को पूछा जाएगा। इनमें कुल 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर होने पर स्टूडेंट्स की माइनस मार्किंग नहीं होगी। आदिवासी विकास विभाग की इस परीक्षा का संचालन होने वाला है और इस परीक्षा को क्लियर करने वालों को बैंकिंग भर्ती बोर्ड, इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम वगैरह के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा मुहैया कराई जाएगी। रायपुर में कांग्रेसियों ने सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया। मुख्यमंत्री को गाली देने वालों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। प्रदेश में बजरंग दल को बैन करने की मांग की गई। दरअसल बजरंग दल के प्रदर्शन में एक प्रदर्शनकारी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गाली देने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। प्रदेश में अब कांग्रेसी बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इधर सीएम को दी गई गाली के जवाब में कांग्रेसियों ने बजरंग दल को सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का आयोजन किया। दरअसल राजीव गांधी के चौक पर हनुमान मंदिर के सामने कांग्रेस शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, निगम सभापति प्रमोद दुबे, महापौर एजाज ठेबर समेत कई कांग्रेसी नेता यहां सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू ने कहा कि जिस बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेसी कर रहे हैं, आज उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर हवन यज्ञ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। उनसे कांग्रेसी लगातार प्रेरणा लेते रहे हैं, इसीलिए उनके मार्ग पर चल रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ जल्द ही एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होगा। अरनपुर की घटना के बाद डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग ली है। अब अटैकिंग मोड पर अब फोर्सेस काम करने वाली है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में हुई नक्सली घटना के बाद अब फोर्स अब अटैकिंग मोड पर काम करेगी। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त रूप से बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा में फोर्सेस को नक्सलियों के कोर इलाके में भेजने की तैयारी हो रही है। दरअसल डीजीपी अशोक जुनेजा ने पुलिस अफसरों की हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत का बदला लेने के लिए गोपनीय रणनीति बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा पिछले 2 दिनों से बस्तर में ही हैं। बुधवार को उन्होंने सुकमा में अफसरों की बैठक ली, वहीं गुरुवार को दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां भी उन्होंने दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है।
छत्तीसगढ़ पीएससी ने इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। 18 मई से 3 जून तक साक्षात्कार होंगे। वन विभाग में 211 पदों पर भर्ती होंगी। 2020 में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाने के बाद छत्तीसगढ़ में अटकी हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ पीएससी लोक सेवा आयोग की ओर से 2020 में हुई वन सेवा की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो चुका है। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 18 मई से 3 जून तक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रदेश में वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 में 211 पदों के लिए भर्ती होनी थी और जिसके लिए लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 635 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के माध्यम से बुलाया जाएगा और इंटरव्यू 2 पालियों में होंगी। पहली पाली में सुबह 9:30 से और दूसरी पाली में इंटरव्यू दोपहर 2 बजे से निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों की उपस्थिति पहली पाली में सुबह 8:31, वहीं दूसरी पाली में दोपहर 1 बजे तक होनी जरूरी है। वीडियो के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 15 से अधिक कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ ने इनको सदस्यता दिलाई है। खबर कोंडागांव से, जहां चुनावी वर्ष में लोगों को पार्टी से जुड़ने का सिलसिला एक और जारी है, तो वहीं पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होने की संख्या कम नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत बड़े बंजेड़ा में भाजपा के 15 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार व विधायक मोहन मरकाम के जनहितैषी कार्यों से प्रभावित होकर उनके समक्ष कांग्रेस में प्रवेश किया। दरअसल कांग्रेस प्रवेश करने वालों में परशुराम यादव, धनसुराम पोयाम, इसके अलावा विभिन्न जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता जो बीते कई वर्षों से भाजपा के लिए काम किया करते थे, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता लिए हुए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है और इन मोहन मरकाम के समक्ष इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। 2,18,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भिलाई में घर घर पर अब दस्तक दी जा रही है। आम आदमी को इलाज के लिए किसी निजी अस्पताल में मोटी रकम खर्च न करनी पड़े, इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो टीम है लगातार घर घर पर दस्तक दे रही है। इसके बावजूद भी उम्मीद के मुताबिक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जा सके हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि लोगों ने आधार लिंक ही नहीं करवाया है। आधार लिंक नहीं होने की वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इनके अलावा भी अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड से अधिक लोगों का बनाया जा सके, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा बात करें तो भिलाई के तकरीबन 3,20,000 लोगों ने पहले ही आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है। शेष 2,18,000 से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। भिलाई निगम की टीम के सामने एक बड़ा टारगेट है। इसे पूरा करने के लिए घरों घरों तक अब निगम की टीम पहुंच रही है। 95 सीआरपी और 22 सीईओ इसके लिए मैदान में उतर चुके हैं। भिलाई में 22 अप्रैल 2023 से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 95 सीआरपी समेत कुल 22 सीईओ मैदान में उतर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया मिशन मोड में शुरू हो चुकी है। पावर कंपनी में 71 पदों पर भर्ती का आदेश जारी हुआ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों के लिए दस्तावेज परीक्षण जल्द ही होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट के 58% आरक्षण पर रोक हटाए जाने के बाद प्रदेश में बम्पर भर्ती निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 71 पदों पर भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से भर्ती सूची प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश 3 मई को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए, जिसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। पावर कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ओर से इंजीनियर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के विभागीय आवेदकों में 40 अभ्यर्थियों के नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 31, ट्रांसमिशन कंपनी के 5 और जनरेशन कंपनी के 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी हुआ। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।